वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24। देखिए, एआई का जमाना है। हर देखी हुई चीज सच नहीं होती है। आप लोगों ने दो न्यूज जो वायरल हो रही है वो आप लोगों ने देखी होगी। उस न्यूज़ के बारे में आपने यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स पर इसकी न्यूज़ देख ली होगी। हमने भी इस पर एक न्यूज़ बनाई थी, लेकिन आप लोग अभी भी इन दोनों न्यूज़ को लेकर कंफ्यूजन में हैं कि सर ये जो भर्तियां हैं, एक न्यूज़ तो देखिए ये सीएमएचओ कार्यालय जयपुर द्वितीय से जारी किया गया था, ये न्यूज़पेपर में भी आया था। और दूसरा जो न्यूज़ है वो न्यूज़ ये है, प्रदेश में यूटीबी पर लगेंगे 385 डॉक्टर। इन दोनों न्यूज़ के लिए बहुत सारे जो है चैनल्स पर न्यूज़ चल रही है, और आप लोग थोड़ा सा किसी भी न्यूज़ को देखकर जल्दी से जो है भावुक हो जाते हैं कि सर कब वैकेंसी आने वाली है, कैसे फॉर्म भरना है, हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, हमारे ज़िले में वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हम इसका फिर से जो है वीडियो का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। आप बने रहिएगा वीडियो के साथ, आपको सारे जो भी सवाल हैं आपके, उन सवालों के जवाब हम यहाँ पे देंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों न्यूज़ के बारे में। ये दोनों जो न्यूज़ निकली है 13 जनवरी 2026 का ये न्यूज़ है, और तब से ये वायरल हो रहा है। और ये दूसरे चैनल्स के भी बहुत सारे हमारे पास फिर से फॉरवर्डेड शेयर होके व्हाट्सएप पर हमें खूब सारे जो है इसके कमेंट्स मिले हैं कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, हमारे ज़िले में अभी वैकेंसी आ गई है, आके चली गई है, क्या है। तो देखिए, बिना समय गवाए आप समझिएगा। पहले हम इस न्यूज़ को समझते हैं, उसके बाद चलेंगे इस यूटीपी वाली न्यूज़ की तरफ। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो न्यूज़ है, ये निकाली गई है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा। ये कोई वैकेंसी नहीं है। सबसे पहले तो ये निकाली गई है ई निविदा सूचना आने वाली वैकेंसी के लिए। देखिए, निकाली किसने? कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय ने निकाली है। ठीक है, क्या कहना है? इस कार्यालय के अधीन जिला स्वास्थ्य समिति जयपुर द्वारा द्वितीय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 25-26 में संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु विभिन्न प्रकार के मानव संसाधन सेवाएं अनुबंध के आधार पर लिए जाने हैं। अनुबंध के आधार पर लिए जाने हैं। पंजीकृत सक्षम सेवा प्रदाता एजेंसियां, संस्थाओं, फर्मों से इस कार्यालय द्वारा निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित अन्य आवश्यक विवरण ये जो वेबसाइट दी हुई है eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। उक्त निविदा को स्वीकृत अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निविदा कमेटी के पास होगा। बोली प्रतिभूति राशि यानी कि अनुमानित राशि लागत 550 लाख का 2% राशि एवं बोली प्रपत्र शुल्क 2500 रुपए का डीडी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के नाम से देय होगा। कहने का मतलब ये है कि घूम फिर के ये बात है कि ये एक टेंडर निकाला गया है कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वारा। एक टेंडर निकाला गया है। इस टेंडर में ऐसी एजेंसी सेवा प्रदाता जो एनजीओज वगैरह हैं, देखिए एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि हम सीएसआर रूल में भर्ती करेंगे, है ना। एक तरफ से निविदा निकाली जा रही है कि सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा जो है ये भर्तियां करवाई जाएगी। ठीक है, वो अलग बहस का मुद्दा है, हम केवल इसी पे भी बात करेंगे। ये एक टेंडर निकाला जा रहा है। टेंडर की जो डेट है वो 13 जनवरी 2026 से जो है फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं एजेंसी के लिए। जो एनजीओ है उनके लिए फॉर्म स्टार्ट हुए कि वो वहां से निविदा फॉर्म ले। निविदा फॉर्म जमा और अपलोड करने की दिनांक 2 फरवरी लास्ट रखी गई है, और 2 फरवरी को ही जिस एजेंसी को ये टेंडर मिलेगा उसकी डिटेल यहाँ पे दी जाएगी, यानी कि उसी दिन दोपहर 2 बजे टेंडर की जो है निविदा ये खोली जाती है। ये आपके जानने की चीज़ नहीं है, ये केवल वो फर्म है जो फर्म इसमें एलिजिबल होगी उनको ये टेंडर दिया जाएगा। अब वो जो एजेंसी है वो एजेंसी इन पदों पर वैकेंसी निकालेगी। सर हमारे ज़िले में भी आएगी क्या? जयपुर ने निकाली है, जयपुर के लिए निकाली है। कहाँ कहाँ है? जितने जनता क्लिनिक है उन जनता क्लिनिक के लिए वैकेंसीज निकाली जाएगी। अभी नहीं निकाली है, अभी खाली एजेंसी फाइनल किया जा रहा है कि ये एजेंसी मिलेगी। उसमें मेडिकल ऑफिसर जनता क्लिनिक के लिए केवल, है ना,
मेडिकल ऑफिसर के 33 पदों पर निकालेगी ये वैकेंसी। उसके बाद एजेंसी निकालेगी वैकेंसी, ध्यान रखिएगा, एजेंसी के माध्यम से ये भर्ती होने वाली। नर्सिंग स्टाफ 66 पदों के लिए, एएनएम के लिए 33, फार्मासिस्ट के लिए 33, सपोर्ट स्टाफ के लिए 33, स्वीपर के लिए 33, यानी कि कुल 231 पदों के लिए जो है ये निविदा मांगी गई है। ये कोई नई वैकेंसी नहीं है, ना कोई यूटीबी भर्ती है, ये केवल जो है एनजीओ फर्म के द्वारा आपको लिया जाएगा। कब लिया जाएगा? 2 फरवरी तक तो आप भूल जाओ, 2 फरवरी तक जब तक ये इनको कोई भी फर्म नहीं मिल जाती, उसके बाद जिस फर्म को ये जो है टेंडर मिलेगा वो फर्म अपने स्तर पर वैकेंसीज निकालेगी। ठीक है, उसमें इन पदों के लिए विज्ञप्ति इनके द्वारा जारी की जाएगी, उसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं जयपुर के लिए। ठीक है, 231 पदों के लिए वैकेंसी निकलने वाली है। तो ये कोई यूटीबी भर्ती नहीं है। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अभी बहुत सारा आपका कंफ्यूजन था कि सर ये वैकेंसी हमारे जिलों में भी आएगी। आप 33 समझ के जिले ना समझ ले कि एक जिले में एक लगाने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसीज हैं ये एजेंसी के माध्यम से फिल की जाएगी। हाँ, वैकेंसीज हैं, जनता क्लिनिक जितने भी खुले हुए हैं, मोहल्ला क्लिनिक जो है उन पर ये कार्मिक लगाए जाएंगे। दूसरी जो वैकेंसी जिसकी हम यूटीबी की हम बात कर रहे थे, ये जो है प्रदेश में यूटीबी वाला, ये प्रदेश में यूटीबी पर लगेंगे डॉक्टर। झुंझुनू में 5 लगाएंगे। झुंझुनू में 5 इसलिए लगाएंगे क्योंकि झुंझुनू वालों ने ये जो है झुंझुनू भास्कर पत्रिका जो भी न्यूज़पेपर है उसमें आया, इसलिए इन्होंने ऊपर झुंझुनू का लिए लिखा है। बाकी 385 डॉक्टर लगने वाले हैं। ये केवल डॉक्टर्स के लिए वैकेंसी रहेगी। जो आने वाली वैकेंसी है यूटीबी की, अभी वो जो वैकेंसी है वो केवल डॉक्टर के लिए रहने वाली है, यानी कि चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे जिलों में चिकित्सा विभाग द्वारा संविदा पर अस्थायी चिकित्सक लगाए जाएंगे, अर्जेंट टेम्पररी बेसिस। 385 डॉक्टर इसमें लगाए जाएंगे। इसमें यूटीबी पर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। अभी इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, बहुत जल्दी जारी होगा। इन डॉक्टरों का चयन जो है कलेक्टर की अध्यक्षता में, यानी कि जिला स्वास्थ्य समिति है उनके अकॉर्डिंग किया जाएगा। प्रदेश में सर्वाधिक 20 चिकित्सक बाड़मेर जिले में लगभग 20 जो है मेडिकल ऑफिसर लगाए जाएंगे संविदा पर। इसके बाद जो है उदयपुर में 18, बालोतरा के अंदर 16, बांसवाड़ा के अंदर और डूंगरपुर, फलोदी, जैसलमेर व प्रतापगढ़ में 15 पदों पर यूटीबी चिकित्सक की भर्ती की जानी है। इसके अलावा मैं बात करूं चिकित्सा जो है प्रदेश में अन्य जिलों की, तो अन्य जिलों में भरतपुर में 12, नागौर में 11, राजसमंद, सलूम्बर, पाली, धौलपुर और अलवर में 10, अजमेर व उदयपुर सेकंड में 9, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डिग, पारा, जालूर व चूरू में 8 मेडिकल ऑफिसर। और भीलवाड़ा की बात करें, झालावाड़, जोधपुर, करौली, श्री गंगानगर, खेरतल, तिजारा में 7 डॉक्टर यूटीबी पर संविदा पर लगाए जाएंगे। कोटपुतली, बहरोड व हनुमानगढ़ में 6, झुंझुनू, ब्यावर, जोधपुर सेकंड, कोटा, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही और टोंक में 5 मेडिकल ऑफिसर लगाए जाएंगे। यानी कि बाइफर्गेशन यानी कि यहाँ पे कर दिया गया है डॉक्टर्स का कि किन जिलों में कितने डॉक्टर्स यूटीबी पर लिए जाने हैं। अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पर इन डॉक्टर्स की, इन चिकित्सकों की वैकेंसीज आने वाली हैं, जिसमें नोटिफिकेशन स्टेट से जारी होगा और जिले वाइज वहाँ पे पोस्ट आएगी कि इन जिलों में इतने जो आपको अभी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये जो है डॉक्टर्स की वैकेंसीज रहेगी। इनमें मेडिकल ऑफिसर्स डॉक्टर्स को यूटीबी पर अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पर लगाया जाएगा। यूटीबी के बारे में आपको पहले से भली बात ही पता है, चाहे वो पैरामेडिकल की वैकेंसी हो चाहे नर्सिंग की हो, उसमें यूटीबी पर जो कार्मिक लगाए जाते हैं वो एक ही शर्त पर लगाए जाते हैं कि या तो वो जिन कार्यकाल के लिए यानी कि जितने समय के लिए लगाए जा रहे हैं वो समय पहले पूरा हो जाए, या फिर उनके स्थान पर जब तक कोई भी जो है स्थायी कार्मिक नहीं आ जाता है तब तक यूटीबी की वैकेंसीज रहती हैं, वो कार्मिक वहां पे कार्यरत रहते हैं। और ये जो निविदा है